मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो पिछले वीडियो में हमने जेएनवी के एग्जाम पैटर्न की बात की थी। तो आज हम लोग जेएनवी क्लास 11 के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 11 में एडमिशन चाहते हो जवाहर नवोदय विद्यालय में तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो जैसा कि हमने एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे बात की थी, तो चलिए एक बार उसको समराइज कर लेते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो आपका 2.5 घंटे का जो है वो पेपर होता है ना। दिव्यांग स्टूडेंट्स को एडिशनल 50 मिनट्स मिलते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स है तो उनके लिए 2 आवर और 30 मिनट्स का यहाँ पे समय होता है। ठीक है, तो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम है। कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके? 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 के 100 आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब आपको OMR शीट मिलेगी, आपको उसमें मार्क करना होगा और ये 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है, तो आपका टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है। अब ये 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कौन कौन से सेक्शन से आते हैं? तो 5 सेक्शन हमने पढ़ा था। पहला था मेंटल एबिलिटी, यानी जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, तो उससे आपका 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर आपका मैथ से आता है। ठीक है, सभी से आपको 20 क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, साइंस हो गया, उससे भी आपको 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस हो गया, उससे भी आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, और आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश से भी आपका क्या आता है? 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 सेक्शंस हो गए जो आपको पढ़ना है। तो ये हमने ऐसे ही बात करी थी। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब हर एक सेक्शन में क्या पढ़े कि हमारा पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे कवर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 11th का ये पेपर होगा, तो ऑफकोर्स आपका 10th पे ही बेस्ड होगा, है ना, क्लास 10th का जो आपका सिलेबस होगा। लेकिन जो इंग्लिश है उसमें आपको क्लास 10th का सिलेबस नहीं पढ़ना, या जो मेंटल एबिलिटी है उसमें क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे मेंटल एबिलिटी में आपको पैटर्न कंप्लीशन आएगा, मतलब क्या है कि आपको एक पैटर्न दिया जाएगा, तो देखा जाएगा आप उसको ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं, कि इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा। तो वो पैटर्न कंप्लीट करने के लिए फिगर सीरीज कंप्लीशन, कि आपको एक फिगर दिया रहेगा, उसको कंप्लीट करना होगा, जो बेसिकली आपका रीजनिंग में होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, तो आपका ऐसे जो शेप्स होते हैं उनमें भी आ सकता है, 2D वाले शेप्स। मिरर इमेजिंग, किसका मिरर इमेज कैसा होगा, है ना, किसी अल्फाबेट का या किसी और चीज का, तो वो आता है। फिर पंच होल्ड पैटर्न, कि अगर इसको फोल्ड करके इसको पंच किया गया, एक जगह से होल्ड किया गया, तो उसको ओपन करेंगे तो कैसा पैटर्न बनेगा, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एम्बेडेड फिगर से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, एंड स्पेस विजुअलाइजेशन, कि ये जो 3D इमेज है या आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं जो आपको पढ़ना है। तो अराउंड आपके 10 टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने होंगे जेएनवी क्लास 11th के लिए। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो अनसीन पैसेज आता है आपका, मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उससे आपके 4-5 क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका अच्छा खासा मार्क्स बढ़ा देता है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप तुरंत इसको जो है वो कर सकते हो। तो ये एक तरह से थोड़ा हार्ड होता है जनरली लोगों के लिए, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये बहुत अच्छा आपको स्कोर दिला सकता है ना। फिर है टेंस। टेंस से आपको क्वेश्चन आता है। टेंस में भी जो मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, ये सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन आता है। कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, डिटरमाइनर, स्पेलिंग, सिंटैक्स, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो रियल नंबर जो आपको पूरा 10th का सिलेबस है वो आपको थोड़ा अच्छे से फास्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चंस मैथ से आएंगे, तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पूरा जो 2.5 घंटा है या आपके पूरे जो 1 घंटा है वो आप इसी में दे दें, है ना। तो आपके पास अप्रोक्स 30 मिनट होते हैं हर एक सेक्शन के लिए, तो आप ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन आपके जो है वो जो स्पीड है वो फास्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपको मैथ्स सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, और 10th का मैथ्स है वो। तो सारे बच्चे बना लेते हैं, लेकिन टाइम का जो है वो इश्यू होता है यहाँ पे। ठीक है, तो रियल नंबर जो आपका पूरा 10th में आता है, पॉलिनोमियल्स आता है, लीनियर इक्वेशंस आता है, 2 वेरिएबल, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एपी होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ये सब से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आता है। वही बात की जा रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप तुरंत नहीं सॉल्व कर पाओगे कि तुरंत बना दिया कोई, पहले दिमाग लगाना पड़ता है उस पर। तो ये सारी चीजें ही आपका टाइम ले जाती है। फिर ठीक है,
फिर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो इसी का पार्ट है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, अगेन इसके जो फॉर्मूला है वो तो याद हो जाएंगे, पर जो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत टाइम खा जाती है, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, प्रोबेबिलिटी से आता है। तो ये आपके अराउंड जो 15 टॉपिक्स है जो आपके क्लास 10th में पूछे जाते हैं वो आपका मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं साइंस की बात करें तो वही जो आपका 10th का पूरा सिलेबस है, और एनसीईआरटी साइंस और सोशल साइंस के लिए आपके लिए बेस्ट अगर कोई बुक है पढ़ने के लिए तो वह एनसीईआरटी है। उससे बाहर से क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस आपको फर्स्ट चैप्टर, फिर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे आपके सवाल आते हैं। फिर रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड आर एनवायरनमेंट। तो ये सारे आपके साइंस के जो टॉपिक्स हैं जो आपके एनसीईआरटी से आराम से कवर हो जाएंगे वो आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। सोशल साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, 4 आपके सेक्शन है। तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग इसमें, तो ज्यादा बड़ा सिलेबस सोशल साइंस का हो जाता है। तो ये आपके 5 जैसे हिस्ट्री के टॉपिक्स है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर मैं आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं कि कहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड प्रिंट कल्चर, ये तीनों भी अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से बहुत मिनिमल क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं आया था, बस इससे एक आया था, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इसी से आए थे, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो। मैं नहीं कह रही कि आप दोनों पढ़ो ही मत, पढ़ना है आपको, क्योंकि आप 10th में तो पढ़ोगे तो इसको भी पढ़ लेना है ना अच्छे से। तो लेकिन आपको इन तीनों चैप्टर्स पे जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और इंडिया है, और साथ साथ जो प्रिंट कल्चर है वो वाली चीज, ठीक है। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे, 2 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर, ठीक है, मिनरल एनर्जी एंड पावर आ जाएगा आपका, ठीक है, मिनरल एनर्जी एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपका किस में आता है, इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आप क्या कह सकते हो, सिविक्स में, ठीक है। और बात करें आपकी इकोनॉमिक्स की तो कौन सा आएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो 4 चैप्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, सेकंड और थर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये सारे मतलब आपको 10th का ये सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं है, जो आप 10th के एग्जाम के लिए पढ़ोगे आपको उतना ही पढ़ना है। तो अगर आप 10th अच्छे से अपना पूरा 10th का सिलेबस कवर कर रहे हो तो आपको जेएनवी का एग्जाम देने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे वो जेएनवी हो चाहे वो सीएचएसई को ना, ठीक है। तो आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको पढ़ना सारा ही है। अब एक और चीज आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम कौन सा स्ट्रीम के लिए हमें क्या अलग एग्जाम देना पड़ेगा या यही एक पेपर होगा। तो आप अगर क्लास 11th में हो तो आपको एक ही पेपर देना है, और आपके अलग अलग सेक्शंस में से मेरिट बनाए जाएंगे कि कौन सा स्ट्रीम आपको लेना है, ठीक है। तो अगर आपको साइंस चाहिए तो किसी 3 सब्जेक्ट जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी उसमें आपको मार्क्स ज्यादा लाने होंगे, किसी 3 सेक्शन पे आपको फोकस करना होगा। हालांकि पास आपको सब में होना है, ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको सब में सही करने हैं, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। तो उस चीज पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मुझे लगता है आपको सिलेबस यहाँ पे समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आऊंगी। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।